तो अब हम ये हो गया है हमारा थर्ड चैप्टर और इसमें लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम फैक्टर वाला जो चैप्टर है राकेश यादव सर की बुक का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक ही लेक्चर में सॉल्व करेंगे और फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर इज़ ए नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड फैक्टर और डिवाइज़र, है ना। और वो जो गिवन नंबर है वो उसका मल्टीपल होता है। तो अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो उसको फैक्टर बोलेंगे, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो मल्टीपल हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 8 लिया है ना। तो जब हम 8 लेते हैं तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 4 एंड 8, ये तो फैक्टर होंगे, है ना। और 8 जो है खुद का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। तो फैक्टर और मल्टीपल में 35 जो है, 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 5 7 35, क्योंकि ये 35 को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली पूरा का पूरा। 24 जो है उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, क्योंकि ये 24 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मल्टीपल, अब देखो वो तो फैक्टर था, मल्टीपल का मतलब क्या है, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो 2 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। 4 जो है अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, 10 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे हम क्या करेंगे, 7 के लिए देखेंगे, 7 के क्या क्या मल्टीपल हो जाएंगे, 7 इज़ मल्टीपल ऑफ 7, 14 इज़ मल्टीपल ऑफ 7, 21 इज़ मल्टीपल ऑफ 7, 28 35 ऐसे। तो ये हो गए मल्टीपल्स। कहीं भी एग्जाम्स में ऐसे डेफिनेशंस जनरली नहीं पूछी जाती, बस हम क्लैरिफिकेशन और बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये देख लिए। तो उसके बाद हम 5 चीज़ें देखते हैं, ये पॉइंट्स देखते हैं कुछ। 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड होगा, है ना। तो 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो 1 खुद का फैक्टर है, ऐसे 3 खुद का फैक्टर है, 5 खुद का फैक्टर है, 6 खुद का फैक्टर है। एवरी नंबर एक्सेप्ट हैज़ एटलीस्ट 2, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। तो 1 को छोड़ के और जितने भी नंबर हैं उनके कम से कम 2 फैक्टर होंगे। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा, अगर हम 2 लेंगे तो उसका 2 फैक्टर होगा और 1 फैक्टर होगा। 3 लेंगे तो 3 फैक्टर होगा और 1 फैक्टर होगा। और अगर हम 4 लेंगे तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है। एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने 13 ले लिया, 13 का एक मल्टीपल क्या हो जाएगा, 13, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 26, तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 39। ऐसे हम इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकते हैं। तो हर नंबर है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको वैसे ही नॉर्मली याद रख सकते हैं अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कहीं क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और अगर नहीं याद रहते हैं तो जो स्टेटमेंट दिया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करो, ऐसा कोई नंबर ढूंढने की कोशिश करो जो उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। अगर नहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो वो स्टेटमेंट वैलिड है ना। अब आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमको। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया, एन बी अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई कंपोजिट नंबर है, ए बी सी उसके प्राइम फैक्टर है और पी क्यू आर जो है उस पर पावर लगी हुई है। तो उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। तो बेसिकली हम क्या लिख रखे हैं, एन इक्वल्स टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। देन द नंबर जो है, तो उस केस में उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो क्वेश्चंस करेंगे ना हम, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। तो उस केस में उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एन इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, है ना। इफ़ a इज़ इवन प्राइम फैक्टर एंड b एंड c आर ऑड प्राइम फैक्टर्स, है ना। अब इसमें जो है a जो है इवन प्राइम फैक्टर एंड b एंड c आर ऑड प्राइम फैक्टर है। तो इवन प्राइम फैक्टर तो सिर्फ यही होता है एक, और ऑड प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 5 7 इस टाइप से, है ना। तो जो भी नंबर दे रखा है उसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, फिर उसकी जो पावर्स आ रही है उन पे ध्यान देना है, फिर उन पावर्स की ही हेल्प से हम निकालेंगे कि वो जो नंबर है उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो इससे निकल जाएंगे, n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, n इक्वल्स टू p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन, और p q r क्या है, जो प्राइम फैक्टराइज हमने किया है उसकी जो पावर्स आ रही हैं वो है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, p q प्लस वन r प्लस वन, है ना, और ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 इंटू क्यू प्लस वन r प्लस वन। तो बस ये याद रखना है इसमें, है ना, टोटल नंबर। अब इसको याद करने का देखो एक सिंपल सा तरीका है, इसको याद करने का सिंपल सा एक हमारा तरीका है, कैसे लिखेंगे हम, n इक्वल्स टू p प्लस वन, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए ना, q प्लस वन और r प्लस वन। तो अगर हमको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, इवन वाले कितने होंगे, तो इवन वालों के लिए p q प्लस वन r प्लस वन ऐसे लिख दो, और ऑड वाले निकालने हैं तो उनके लिए 1 q प्लस वन r प्लस वन लिख दो, ठीक है। तो हमको ऐसे करके निकालना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से पूरा समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, 2 क्यूब में लिख दिया हमने इसको, है ना, 2 क्यूब हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, p प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए q प्लस वन और r प्लस वन। तो इस केस में क्या है कि ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 की पावर है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, p प्लस वन यानी 3 प्लस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 240 का निकालना है। देखो अब इस केस में अगर हमको 240 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, अगर हमको 240 के फैक्टर्स निकालने हैं तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, है ना। इसमें एक मेथड बताऊंगा मैं, वो हमको यूज़ करना है ज़्यादातर। तो 240 के अगर हमको फैक्टर्स निकालने हैं तो हम इसको 24 इंटू 10, 10 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 2, 8 3 24, 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना, इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में निकालने हैं हमको, तो क्या कर देंगे, जो ये इसके इंडाइसेस है जो इसकी पावर्स है, तो 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम 500 के लिए करना है हमको, है ना। तो 500 के लिए अगर हमको करना है तो 500 के लिए कैसे करेंगे, 500 के लिए देखो 500 के लिए क्या करना है, 5 इंटू 100 लिख लो, 5 इंटू 25 चौके 100 लिख लो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 चौके 12। क्यों हुआ 3, 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, यही है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे ऑड कितने होंगे, इवन कितने होंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 3rd एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं 24 के लिए। 24 के लिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, 24 के 8 3 24, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है हमको, ये जो 3, ये जो पावर है इसका सिर्फ 3 इंटू 2, तो ये तो हमारे 6 इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे निकाला है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, क्यों, p इंटू क्यू प्लस वन r प्लस वन, यही देता है हमको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो r तो इसमें कुछ है ही नहीं, p और q है, तो ये तो जाएगा 3, p तो जाएगा 3, और q प्लस वन हम लिखेंगे तो 1 प्लस 1, है ना, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो ये हमारा 4th हो गया। अब हम करते हैं 5th वाला। 5th वाले में क्या करना है, 60 का
निकालना है ना। तो हम देखो इसको फास्ट करने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे इसको, ये अगर हम डिवीजन निकालेंगे तो इसमें टाइम लगता है ना। हमको क्या निकालना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 की कितनी पावर आ रही है, 3 की कितनी पावर आ रही है, 5 की कितनी पावर आ रही है, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो इसको हम सीधा 15 चौके 60 लिख लेंगे, 5 3 15 आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 यही आएगा 60 लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है मुझसे इवन फैक्टर्स कितने होंगे। इवन के लिए 2 की पावर जो है उसको यहाँ ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि ये p है, q प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इसके इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 60 के इवन फैक्टर्स कितने हो गए, 8। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब हमको ऑड फैक्टर निकालने का देखना है। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, 40 के ऑड फैक्टर निकालने हैं भैया, कितने होंगे। तो 40 को 10 चौके 40, 5 दूनी 10, 2 क्यूब 8 पंजे 40 है ना। तो 2 क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसके ऑड फैक्टर निकालें। ऑड फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, ये जो पावर है ना 2 पे, तो हमको क्या लेना है, यहाँ पे सीधा 1 लेंगे है ना। वहाँ पे क्या ले रहे थे हम, p ले रहे थे, क्या था हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे, p प्लस 1, q प्लस 1 और r प्लस 1। और अगर हमको इवन निकालने थे तो p इंटू क्यू प्लस 1 r प्लस 1, ऑड निकालने तो 1 इंटू क्यू प्लस 1 r प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में क्या निकालना है, ऑड, तो ये जो 3 है इसको यूज़ ही नहीं करेंगे हम, तो 1 इंटू 2, तो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2। तो ये हमारा 6th वाला सॉल्व हो गया है ना। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 7th वाले पे। 7th वाले में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 180। तो अब इसमें टोटल फैक्टर भी पूछ रहा है, इवन फैक्टर भी पूछ रहा है और ऑड फैक्टर भी पूछ रहा है। तो 180 को हम सीधा कैसे लिख सकते हैं, देखो भैया 180 को जो है ऐसे लिख लेते हैं, 18 इंटू 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18, ये तो टोटल हो जाएंगे। अगर हमको इवन निकालना है तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑड निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1, ये तो इवन हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे। और ऑड कितने हो जाएंगे, ऑड निकालने के लिए क्या करना है 1 इंटू 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए इवन, ये ऑड और ये हमारे टोटल। तो ये हमारा हो गया है 7th वाला। सेम टू सेम 360 के लिए करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स है ना। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं हम। तो देखो फिर से मैं टाइम बचाने के लिए क्या करूँगा, टाइम बचाने के लिए अपन सिंपल जो है 360 इंटू 360 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10, 5 दूनी 10, ये तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 चौक 36 होता है ना, तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब इसमें टोटल फैक्टर कितने हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, ये तो टोटल हो गए। क्यों, देखो 3 पावर है, 3 प्लस 1 लिखूँगा इसके लिए, इस पर 2 पावर है, इसको क्या लिखूँगा मैं 2 प्लस 1, और इसको क्या लिखूँगा 1 प्लस 1। तो हम कैसे निकाल रहे हैं 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो क्या होगा 4 3 12 दूनी 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितने हो जाएंगे 24। अब हमको निकालने क्या है, अगर ऑड निकालने हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, तो 3 3 9 दूनी 18। तो ऑड कितने हो जाएंगे, ये तो इवन हो गए। ऑड कितने हो जाएंगे 1 इंटू 3 इंटू 2 6 जो है इसके ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 24, इवन 18, ऑड 6। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, p इंटू क्यू प्लस 1 r प्लस 1, ये तो किसके लिए हो रहा है इवन के लिए, 1 इंटू क्यू प्लस 1 r प्लस 1, ये किसके लिए हो रहा है ऑड के लिए, और टोटल के लिए p प्लस 1 क्यू प्लस 1 r प्लस 1।
ठीक है। और हम करते क्या है, कोई किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, है ना। तो ये इंडाइसेस हैं जो प्राइम फैक्टर नंबर्स पे आ रही है। ये फिर से मैंने एक बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है बिल्कुल। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, 100 के लिए करना है, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। अभी तो हम सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। तो n जो है कोई कंपोजिट नंबर है, ए बी सी बी डी इट्स प्राइम नंबर्स। तो n बी ए कंपोजिट नंबर, ए बी सी इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो उसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, और जो प्राइम फैक्टर किए उन पे पी क्यू आर पावर्स आ रही है। तो हम उस कंपोजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमको इस केस में सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है ना, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर को तोड़ के हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, तो हमारा नंबर जैसे ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमको निकालना है सम। तो सबका सम निकालना है, जितने भी डिवीजन। देखो ये करना क्या चाह रहा है ना। तो करना क्या चाह रहा है, तो ये हम एक बार 30 को ले लेते हैं। 30 को क्यों, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें सबकी एक एक पावर आ गई है, 3 है ना, 3 दूनी 6 पंजे 30। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो ये निकालना क्या चाह रहा है ना, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। तो जितने भी n के डिवाइजर्स आ रहे हैं उनका सम अगर निकालेंगे हम, तो क्या वैल्यू आएगी। इसके बाद एक आएगा कि सम ऑफ ऑल द इवन डिवाइजर ऑफ m, सम ऑफ ऑल द ऑड डिवाइजर्स ऑफ n, सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ n, सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ n, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n। तो क्या बातें चल रही हैं, 30 को लेके समझते हैं। तो 30 के केस में क्या आएगा, देखो एक इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है ना, 10 इसका फैक्टर है, 15 इसका फैक्टर है, 30 इसका फैक्टर है, 3 3 6 और 2 8। टोटल फैक्टर कितने हैं, 8। हम निकालेंगे इसमें, तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, है ना। तो टोटल फैक्टर 8 आ गए। अब हमको ये जो टोटल फैक्टर 8 आए हैं इनका सम निकालना है। जब हमसे टोटल का पूछे, अगर हमसे पूछे कि इवन फैक्टर्स का सम निकालना है, तो मतलब इनका सम निकालना है। ऑड फैक्टर्स का सम निकालना है, मतलब इनका सम निकालना है ना। तो ये चीज़ें करवा रहा है, ठीक है ना। अब फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है कि 30 ही ले रखे हैं हमने एग्जाम्पल में, है ना। अब फॉर्मूला क्या बोलता है हमसे फैक्टर का सम निकालने के लिए, कि ये जो हमारी पावर्स आई है, तो अगर हमको टोटल का फैक्टर निकालना है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हमको सारे फैक्टर्स का सम दे देगा। तो कितना आएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 3 इंटू 4 इंटू 6, 6 चौक 24 दूनी 48, 24 दिया 72 सम आएगा। इनको जोड़ के देख लो, ये जो नंबर है ये भी 72 आएगा। देखो 3 और 3 6 और 5 11 और 6 17 और 2 27 और 15 42 और 30 72। तो ये सम 72 आ रहा है। अब इसमें से हमको अब अगर हमको इसमें से ये बोले हमसे कि भाई सिर्फ इवन नंबर्स का सम बताओ, इवन फैक्टर्स का सम बताओ, जो भी करने की कोशिश कर रहे थे ना हम, तो इवन फैक्टर्स के सम में क्या हो जाएगा फिर, ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर पी, बी की पावर 0। मतलब ये जो ए की पावर है वो 1 से शुरू होगी, 0 से नहीं शुरू होगी जब हम इवन का निकाल रहे हैं। और जब हम ऑड का निकाल रहे हैं तो मतलब ए की पावर 0, मतलब यहाँ पे सिर्फ सीधा 1 आ जाएगा। उस केस में जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल रहे थे तब भी 1 आ रहा था, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हैं तब भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी की पावर 0 से लेके पी तक जाएगी, और सी की पावर 0 से लेके आर तक जाएगी, बी की पावर 0 से लेके पी तक जाएगी। ये भी हम अभी सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अभी हमने 30 के लिए किया था सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं आठ का देख लेते हैं फिर से। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के सारे फैक्टर्स का सम निकालना है। तो 1 2 4 8, ये 15 हमको दिख रहा है। हमारे तरीके से देखते हैं हम तो 2 की पावर कितना है 3। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये आएगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 तो 14 और 1 15, है ना। तो ये 10th वाला हो गया। ए की पावर 0 इज़ 1 फॉर ए। ए अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो जिसकी पावर अगर हम 0 करते हैं तो 1 वैल्यू आती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 अब सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सब कुछ पूछ लिया इस सवाल में 24 के लिए। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अट्ठे 24, तो 2 की पावर 2 क्यूब इंटू 3 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, सारे फैक्टर्स का सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका सम कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 15 इंटू 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 60। तो हमारा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स तो कितना आ जाएगा 60। ये देखो यही सॉल्व किया हुआ है। 2 की पावर 0 से लेके p तक जाएगी, 3 की पावर 0 से लेके q तक जाएगी, और इसमें तो 2 और 3 ही यूज़ हो रहा है फैक्टराइजेशन में। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, नहीं ये तो सारे फैक्टर्स थे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा, तो हमने क्या निकाला था 2 का क्यूब इंटू 3, ये किसके इक्वल है, यही तो फैक्टराइज किया था ना। 2 का क्यूब 8 24, 24 के लिए ना, ये हमने किया है 24 के लिए। तो अब इसमें हमने सारे फैक्टर्स जो है उनका सम निकाला तो 60 आ रहा है। अब अगर इवन फैक्टर्स लेते हैं हम, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, है ना। अब 0 नहीं आएगा जब हम इवन फैक्टर्स निकालने, तो यहाँ से 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 8 4 12 और 2 14 इंटू 4 56। नंबर हमने ले रखा है 24, तो 24 जो ले रखा है उसको हमने कैसे लिख लिया है 2 का क्यूब इंटू 3, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हमको निकालना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, है ना। तो 1 इंटू 4, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इवन फैक्टर्स का सम कितना आया था हमारा 56 आया था। और टोटल फैक्टर्स का जितने भी डिवाइजर्स इसके हो रहे थे 24 के, उनका सम कितना आया था 60 आया था। अब यही चीज़ हमको 360 के लिए करनी है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स 360 के लिए करना है। तो 360 के लिए देखो मैंने फिर से बताया था कि हम करेंगे कैसे। तो 36 इंटू 5 दूनी 10, 2 तिया 6 2 तिया 6, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका 360 का। अब क्या पूछ रहा है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हमको देगा क्या सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, मतलब ये कितना हो गया 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5। 8 4 12 तो 14 और 1 15, 9 3 12 और 1 13,
और ये 6, 15 छिक्की 90, 13 90 108, ये हो गए 1080। तो ये टोटल का सम आएगा हमारा। कहीं गलत कर दिया, 15 13 6 सही है, 15 छिक्की 90, 13 90 117 होगा ना, 1170। तो ये टोटल का सम तो 1170 आ गया हमारा, है ना। सेम किया है। जब हम ऑल फैक्टर्स का सम निकालते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर पी आई है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ऐसे प्राइम फैक्टर करने के बाद आया ना, तो ए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ऐसे आर तक, फिर बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 आर तक, ऐसे सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 अब से लगे सी की पावर आर तक, है ना। तो ये फॉर्मूला पीछे देख लेना, बट हमने सॉल्व ऐसे करना है। अब इस केस में हमको इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इवन फैक्टर्स अगर हमको निकालने हैं तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 को नहीं लेना उस केस में इवन फैक्टर्स निकालने के लिए। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, सिर्फ ये लेंगे। 3 पे कितनी पावर थी, 2 पावर थी, तो 3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और 5 पे कितनी पावर थी, सिर्फ 1 पावर थी, तो 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ये हमको क्या दे देगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 और 2 14 इंटू 9 और 3 12 और 1 13 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13 इंटू 6 बराबर 1092। ये तो हमारा हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 1 इंटू 13 इंटू 6, तो 78 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये चीज़ें कैसे निकालनी है। तो ये हमारा, तो 13 वाला क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 100 वाला जब हमने इतना बड़ा कर लिया था अभी, तो 100 वाला कैसे करेंगे, 100 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो पावर कितनी है इधर, 2, इधर भी पावर 2 है। तो इसके लिए हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 1 6 और 25 और 6 31, तो ये 217 सारे फैक्टर्स का सम। जब हम इवन फैक्टर्स ले रहे हैं तो 2 की पावर 0 नहीं लेते, तो यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 31 तो रहेगा, 31 इंटू 6 186 हो जाएगा। और जब हम ऑड फैक्टर्स लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 0 आएगा, है ना, 2 की और कोई पावर नहीं आएगी, तो यहाँ पे सिंपल 1 लिख देंगे, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 31, तो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है, जो एग्जाम्पल उसमें दे रखा था। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम बेसिकली अभी तक जो भी फैक्टराइज कर रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही था, लेकिन अब सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी निकालेंगे। इससे पहले हम क्या निकाल रहे थे, सम ऑफ फैक्टर्स सारे के सारे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे। अब हम सिर्फ ये निकालेंगे कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा। 72 अपन ने ले लिया, 12 छिक्की 72, 4 तिये 12 छिक्की 72, इसको 3 दूनी 6, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5। तो ओनली जो भी पावर्स है, जो भी इंडाइसेस है, उनको ऐड कर दो, वो हमको दे देंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसी तरीके से हम 540 का करते हैं। तो 540 का जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 3 और 5 में, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 की पावर 1। कैसे करेंगे, 54 को 540 से मैंने बताया था 54 इंटू 5 दूनी 10, ऐसे लिख लो, 27 दूनी 54, 3 3 होती 27, 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे,
2 का तो सिर्फ स्क्वायर है ना, तो 2 + 3 + 1 3 और 1 4 और 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके? 6। सिमिलरली इसी तरीके से हम जो है आगे के क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो 2 क्यूब 5 की पावर 7 21 की पावर 4, तो 21 को क्या लिख दिया? 7 × 21 5 दूनी 10, 2 क्यूब 5 की पावर 7 3 की पावर 4 7 की पावर 8, 2 की पावर कितनी हो जाएगा? 8, 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 8, है ना। अब 2 की पावर से ऐड कर लो तो 8 और 3 11, 2 की पावर 11 हो जाएगी। 3 की पावर से ऐड कर लो, 3 की पावर 4 रहेगी। 5 की पावर 8 और 7 15 हो जाएगी, है ना। और 7 की पावर 4 है, तो सारी पावर्स को ऐड करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो 2 की पावर 11 है तो 11, 3 की पावर 4 है तो 4, 5 की पावर 18 15 है तो 15 और 7 की पावर 4 है तो 4। तो इन सारे इंडाइसेस को, सारे पावर्स को ऐड कर दो तो यहाँ पर जो 34 आ रहा है ये आएगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इस वैल्यू के लिए। सेम तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सेम तरीके से जो है हमको प्राइम फैक्टर्स का सम निकालना है। प्राइम फैक्टर्स के सम के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टराइज करो। फिर देखो 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर कितनी आ रही है, 5 की पावर कितनी आ रही है, 7 की पावर कितनी आ रही है। तो जितनी भी ये पावर्स आ रही है उन सारी पावर्स को सम कर दो। तो जैसे 2 की पावर 3 आई, 3 की पावर 4 आई, है ना, 5 की पावर 3 आई, तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो 3 + 4 प्लस, और अगर 5 की पावर 5 है तो इन सब ऊपर की जो पावर है, जो इंडाइसेस हैं, उनको ऐड कर देंगे तो हमको ये दे देगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस है, जितने भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए उससे सॉल्व हो जाएंगे, अलग से हमको करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। फिर भी एक बार 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें से सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। जितना हमने किया उतना मोर देन सफिशिएंट है फैक्टर्स निकालने के लिए। निकाला क्या क्या हमने? सबसे पहले क्या है, कोई नंबर दे रखा है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 2 की पावर्स में लिख लिया, 3 की पावर्स में लिख लिया, 5 की पावर्स में लिख लिया। अब हमसे सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स टोटल कितने होंगे। तो 2 की पावर मान लो p है, फिर एक पावर आई q है, फिर एक पावर आई r है ना। तो p + 1 q + 1 r + 1 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे देगा। p × q + 1 r + 1 क्या दे देगा? इवन फैक्टर्स कितने हैं? 1 × q + 1 r + 1 क्या दे देगा? ऑड फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है सम ऑफ डिवाइजर्स कितने होगा। तो कोई नंबर है उसको फिर से प्राइम फैक्टर करके a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का सम निकालना है तो a की पावर 0 + a की पावर 1 + a की पावर 2 + a की पावर r, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इनटू b की पावर 0, है ना। तो वो देख लिया है हमने, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फॉर्मूला था। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका पहला वाला और कुछ 1-2 सवाल करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये हो चुका है चैप्टर ख़त्म अपना, सीधा सा चैप्टर था। तो 1728 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहला काम तो इसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए देखो 28 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 × 16, 4 × 32, 4 × 8, 4 × 3 7 और 2 9 से डिवाइड हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 9 × 72। अब आगे लिखो 12 × 48, 4 × 9 × 12 × 48, इसको हम 3 × 12 में लिख देंगे। तो 3 की पावर तो हो जाएगी 3 और 4 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 6। तो ये हमारा नंबर है। अब उसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 7, ये तो p हो गया, ये q हो गया, 6 + 1 × 3 + 1, 7 × 28। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 1728 के लिए ना। अब हम अगला सॉल्व करते हैं। अगला हमारा है नंबर ऑफ फैक्टर्स 1420 के लिए निकालना है। तो 1420 को हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं? 140, ये 1420 इंटू नहीं 142 × 5 दूनी 10,
142 को कैसे लिख लेंगे हम, 71 इंटू 2 इंटू 5 दूनी 10, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 71 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवा रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ये 10800। तो 10800 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने, तो 108 इंटू 100 लिख लो, 25 चौके 100 लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहीं आ गया है ना। और ये कितना है, 108 को कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 12 नंबर 108, तो 12 इंटू 9 मतलब 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 9 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 3 होती 27 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो ये जो इंडाइसेस है 4 + 1 5 इंटू 4 इंटू 2 5 चौको दूनी नहीं 3, तो ये 60 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड वाला हो गया है। अब इसके बाद फोर्थ 240 वाला भी सेम टू सेम करना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 240 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2 24 इंटू 10 8 3 24, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 + 1 + 1 6। सिर्फ ये पावर्स को ऐड करना है, ये हमको प्राइम फैक्टर दे देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं है ना। 2 की पावर 3 की पावर में लिख लो, सारे इंडाइसेस को ऐड कर दो। तो छठा वाला एक बार कर लेते हैं, 6th वाला, तो जिससे अच्छे से आइडिया लग जाएगा। 6th वाला कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स का सम निकालने के लिए। तो 6th वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 30 की पावर 15 इंटू 22 की पावर 11 इंटू 15 की पावर 24। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 × 30, तो 5 दूनी 10 × 30 की पावर 15, यही है। 11 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11, इस फॉर्म में लिख लेंगे। 22 की पावर 11 को 5 × 15 में 5 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24 हो जाएगा। तो अब 2 की पावर देखो कितनी आई, 15 + 11, 3 की पावर कितनी आई, 15 + 24, 5 की पावर कितनी आई, 15 + 24, और 11 की पावर कितनी आई, 11। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर कितनी हो गई, 26, 3 की पावर कितनी हो गई, 39, 5 की पावर कितनी हो गई, 39, और 11 की पावर कितनी हो गई, 11। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं हम, सिंपली ये जो इंडाइसेस आ रही हैं, ये जो पावर्स आ रही हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 26 + 39 + 39 + 11, 9 और 1 10 और 9 19 और 6 25, 3 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 115 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे, 115। ठीक है। सिमिलरली हम 180 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 536 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। मेथड यही यूज़ होगा। इसी तरीके से 1044 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये भी प्राइम फैक्टर्स निकालने वाला क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने वाला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सम ऑफ फैक्टर्स वाला है। 12 13 14, ये भी प्राइम फैक्टर निकलवा रहा है, सिमिलर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कर लेते हैं एंड देन दिस चैप्टर इज डन, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इतने तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, सारे एग्जाम्स के सवाल हो जाएंगे। तो हमको अब देखो 13 वाला जो, इसमें 13 वाला जो क्वेश्चन है 544 के ऑड फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो ऑड फैक्टर्स हमको निकालने हैं, तो सबसे पहले 4 × 4 × 4 4 3 4 × 4 4 3 12 एंड कितना हो जाएगा, 4 × 4 4 3 12
4 छक्के 24, ठीक है। फिर इसको फिर से 4 एकम 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 इंटू 4 इंटू 17 दूनी 34। 2 की पावर कितनी होगी? 5 इंटू 17 की पावर 1। हमसे क्या पूछ रहा है ये? ऑड फैक्टर्स, मतलब 2 की पावर में तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ रहा है ना। तो 2 की पावर 0 है ना, इंटू 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1, 18। ये सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आ जाएगा इसके लिए, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है 2450 वाला, इसमें क्या क्या निकलवा रहा है? नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2450 वाला, तो इसमें नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। तो 2450 को 245 इंटू 5 इंटू 2 लिख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 इंटू 5 इंटू 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे फिर इस केस में? देखो ये क्या हो गया, 2 की पावर p, 5 की पावर q, 7 की पावर r। p+1 अगर हम करेंगे तो p इसमें क्या है, केस में 1 है, q इसमें 2 है, r इसमें 2 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 दूनी 18। ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसमें से अगर हमको इवन वाले निकालने तो p इंटू q+1 r+1। p कितना है हमारा इस केस में? 1 इंटू 3 इंटू 3, 9। और अगर हमको ऑड फैक्टर्स निकालने तो 1 इंटू q+1 r+1, 1 इंटू q+1 करेंगे तो 2 + 1, 2 + 1, तो 3 × 9। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल फैक्टर्स, ये हो जाएंगे ऑड इवन फैक्टर्स और ये हो जाएंगे ऑड फैक्टर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो है राकेश यादव सर की जो बुक है एडवांस मैथ वाली, उसका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।